आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के लिए साखी का शीर्षक है प्राबद्ध। जिह्वा और महादबा नाम के दो युवक मित्र थे। गांव में उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि शहर में जाकर मेहनत करके बहुत सा धन कमाया जाए और धन के बिना शादी नहीं करनी है। निर्णयानुसार जिह्वा और महादबा भोर में ही शहर के लिए निकल पड़े। शहर पहुंचकर कुछ दिनों तक उन्होंने घरेलू नौकर का काम किया। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे कुछ रुपए जमा कर लिए और छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। संयोग से उनके व्यवसाय में वृद्धि होने लगी और हाथ में पैसा आने लगा। बहुत सारा सोना खरीद कर गांव जाकर शादी करेंगे और सुख और गृहस्थी बसाएंगे, ऐसा सोचकर गांव के लिए निकल गए। उस समय यात्रा का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। पैदल चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुँचे। उन्होंने सोचा कि यहाँ भोजन करके थोड़ा विश्राम किया जाए। जिह्वा हाथ पैर धोने के लिए नदी पर गया। महादबा ने भोजन के डिब्बे खोले। उसी समय महादबा के मन में एक दुष्ट विचार आया कि यदि पैर फिसलने के कारण नदी में गिरकर बह जाए तो उसकी पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। फिर गांव में मेरे जितना दूसरा कोई अमीर व्यक्ति नहीं होगा। इतने में जिह्वा शांत मुद्रा से हाथ पैर पोंछते हुए आ रहा था। महादबा ने तुरंत जहरीले झाड़ी के पत्ते लाकर जिह्वा को खाने में मिला दिए। भोजन के पश्चात जिह्वा को कुछ अजीब सा लगने लगा। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। महादबा ने जिह्वा को उठाकर नदी में प्रवाह में डाल दिया। जिह्वा नदी के प्रवाह तो दूर तक बह गया। महादबा उसके धन की थैली अपनी गठरी में छुपाकर आगे निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर जोर जोर से रोने लग पड़ा। मेरा मित्र जिह्वा पैर फिसलने से नदी में गिर गया और वह बह गया। ऐसा रो रो कर महादबा सबको बता रहा था। मुझे भी मरना है, मैं अपने मित्र के बिना नहीं रह सकता। ऐसा बोल बोल कर वह रो रहा था। उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। सब कुछ शांत होने के बाद महादबा ने बड़ा घर बनाया, शादी की। घर में नौकर चाकर काम करने लगे। वो साहूकार भी करने लगा। इस प्रकार एक साल बीत गया। महादबा के घर एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। इतनी बड़ी संपत्ति का वारिस समझकर वह बच्चे को बहुत बड़ा लाड प्यार करने लगे। बच्चा 6 महीने का होने के बाद एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब उसका इलाज करने में लगे, परंतु बच्चे की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महंगे से महंगे उपचार के बावजूद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। कमाया हुआ सारा पैसा बच्चे की बीमारी में खर्च हो गया, परंतु बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन उनके गांव में एक सिद्ध पुरुष आए। वे त्रिकालदर्शी थे। उनके आशीर्वाद से बच्चा ठीक हो गया। ऐसा सोचकर महादबा बच्चे को लेकर उनके दर्शन के लिए गया। सिद्ध पुरुष को अपनी व्यथा बताई। थोड़ी देर ध्यानस्थ होने के बाद सिद्ध पुरुष बोले, अब तक सिर्फ मूलधन वसूल हुआ है, ब्याज अभी बाकी है। वह चुकाने के बाद ही बच्चा ठीक होगा। महादबा बोला, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। सिद्ध पुरुष बोले, अरे महादबा, ये तेरा बेटा नहीं, ये तेरा मित्र है जिह्वा, जिसे तूने छल कपट से मारकर उसकी संपत्ति तूने हड़प ली थी, वही ब्याज समेत वसूलने आया है। यह प्रारब्ध का भोग है। मनुष्य आज जो कर्म करता है वह संचित कर्म आगे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। उसे ही कर्म का फल कहते हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता तो बुरे कर्म का फल बुरा भोगना पड़ता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छे कर्म करने के बाद करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध इमारत वर्तमान कर्म पर आधारित होती है। सासंग जी, प्यार से कहना धन्यवाद।